हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थायोपीन की सिंथेसिस और उसकी केमिकल रिएक्शंस। थायोपीन को कैसे हम सिंथेसाइज करेंगे और इसकी क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। ये थायोपीन है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने फ्यूरान और पायरोल की सिंथेसिस की थी, उनकी केमिकल रिएक्शंस की थी। थायोपीन की भी सिंथेसिस और रिएक्शंस उनके ही सिमिलर टू पायरोल एंड फ्यूरान होंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ एसिड्स के बारे में बताती हूँ। इस चैप्टर में बहुत सारे एसिड्स डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन एसिड्स के डेरिवेटिव या उनके सोल्ट यूज हुए हैं, तो उनके फॉर्मूले अलग अलग जगह पे आते हैं। इसे याद करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं आपको सारे इकट्ठे एक साथ बता देती हूँ जो एसिड्स यहाँ पे एसिड डेरिवेटिव यहाँ पे यूज होंगे। फर्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड। ये वाला नाम आप पहले भी सुन चुके हो। ऑक्जेलिक एसिड जिसमें बिल्कुल इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंपलेस्ट एग्जांपल है COOH। नेक्स्ट जो मेंबर है, ये 4 एग्जांपल्स है यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज के। फर्स्ट मेंबर है ऑक्जेलिक एसिड। जब इसके बीच में हम एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा ले आएंगे, इसका नाम है मेलोनिक एसिड। एक और CH2 ग्रुप आ जाएगा नेक्स्ट में, सक्सेनिक एसिड, जिसमें CH2 और इन दोनों के साथ एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। इसका जो नेक्स्ट मेंबर होगा ग्लूटारिक एसिड। अगर 2 कार्बन्स हैं तो ऑक्जेलिक एसिड, 3 कार्बन्स होते ही मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड एंड ग्लूटारिक एसिड। एक और एसिड यूज हुआ है इसके अंदर, इस होमोलोगस सीरीज का पार्ट तो नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में इसका सोल्ट यूज हुआ था जब हमने पायरोल की सिंथेसिस की थी। उसमें नाम लिया था अमोनियम म्यूकेट। तो अमोनियम म्यूकेट किससे बनाया जाता है? म्यूकिक एसिड। म्यूकिक एसिड में 6 कार्बन्स होते हैं, 2 तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गई और बाकी जो 4 कार्बन्स बच गए उन चारों के ऊपर एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो गया। एक और एसिड इसमें यूज हुआ है मैलिक एसिड। ये मेलोनिक एसिड और मैलिक एसिड कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान से देखना। मेलोनिक एसिड में 3 कार्बन्स हैं और मैलिक एसिड में 4 कार्बन्स है, साथ में एक डबल बॉन्ड भी है। तो एक अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इसके साथ में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो जो भी डेरिवेटिव हम बनाते हैं वो इन एसिड से ही बनाएंगे। एसिड डेरिवेटिव जैसे हम अनहाइड्राइड बना रहे हैं, इमाइड बना रहे हैं, या फिर कोई बेस के साथ रिएक्शन करवा के इनका सोल्ट बनाते हैं। जैसे हम थायोपीन की सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस में जो पहली सिंथेसिस है फ्रॉम सोडियम सक्सिनेट, मतलब इस सक्सेनिक एसिड से हमने सोडियम सक्सिनेट बनाया है यहाँ पे। तो सिंथेसिस स्टार्ट करती हूँ मैं थायोपीन की सिंथेसिस। फर्स्ट है सोडियम सक्सिनेट से। ये बनेगा कैसे? ऊपर सक्सेनिक एसिड है, सक्सेनिक एसिड की हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो नॉर्मल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, H2O बाहर निकल जाएगा और जो ये वाली हाइड्रोजन्स हैं इनकी जगह सोडियम आ जाएगा। ये बन गया सोडियम सक्सेनेट। तो यहाँ पर मैं सीधा जो हम यूज कर रहे हैं वही ले रही हूँ कंपाउंड। सक्सेनिक एसिड में जहाँ 2 हाइड्रोजन थी उनको हम रिप्लेस कर देंगे सोडियम से, सोडियम सक्सिनेट। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे फॉस्फोरस सल्फाइड के साथ, इसको हीट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा थायोपीन। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। सोडियम सक्सिनेट की फॉस्फोरस सल्फाइड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। जो नेक्स्ट सिंथेसिस होगी उसमें हम लेंगे एसिटाइलिन। एसिटाइलिन से थायोपीन बनाएंगे। एसिटाइलिन से हमने पायरोल भी बनाया था। तो ये बिल्कुल सेम वैसी ही रिएक्शन होगी। जब आप कंपेयर करके याद करोगे रिएक्शंस को तो अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी और याद भी रहेंगी कि किस कंपाउंड से कौन कौन से और कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आ देती हूँ एसिटाइलिन। इसकी रिएक्शन करवाऊंगी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। जब हमने पायरोल बनाया था तो यहाँ पर अमोनिया यूज किया था। अब हम हाइड्रोजन सल्फाइड लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स एसिटाइलिन की लेंगे और इसको हीट करेंगे 673 केल्विन तक और यहाँ से हमारे पास बनेगा थायोपीन। तो 2 मेथड बिल्कुल सिंपल से मेथड्स हैं। फर्स्ट है फ्रॉम सोडियम सक्सिनेट और सेकंड है फ्रॉम एसिटाइलिन। नेक्स्ट हम थायोपीन की सिंथेसिस करेंगे फ्रॉम एन ब्यूटेन। ये वाली है तो इजी सी, लेकिन इस मेथड से हमने पायरोल और फ्यूरान की सिंथेसिस नहीं की है। फ्रॉम एन ब्यूटेन। ब्यूटेन तो आप सबको पता होगा, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है।
4 कार्बन्स होंगे। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे डायरेक्ट सल्फर के साथ और इसको स्ट्रोंगली हीट करेंगे। 923 केल्विन तक हम इसको हीट करेंगे और यहाँ से हमारे पास बनेगा थायोपिन और साथ में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। एन ब्यूटेन या सिंपल हम ब्यूटेन लिख सकते हैं। ब्यूटेन की जब सल्फर के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं या ब्यूटेन को सल्फर के साथ स्ट्रोंगली हीट करते हैं तो थायोपिन बनता है। ये थोड़ी दिखने में प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पर। ब्यूटेन की सल्फर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो थायोपिन और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। नेक्स्ट सिंथेसिस है जो बाकी दोनों में, पायरोल और फ्यूरान दोनों में ही यूज हो चुकी है, फ्रॉम 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसका एक और नाम भी होता है 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स और हम इसको बोलते हैं पाल-नोर सिंथेसिस। ये इम्पोर्टेंट सिंथेसिस है और इस सिंथेसिस से हम तीनों कंपाउंड्स को ही सिंथेसाइज कर सकते हैं, पायरोल, फ्यूरान एंड थायोपिन। पाल-नोर सिंथेसिस। 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, एक कार्बन के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप है। अब जो इसके रेफरेंस में 4th कार्बन होगा उसके ऊपर कार्बोनिल ग्रुप होगा और अब हम इसकी सिर्फ वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ। इसकी प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो ये थायोपिन का डेरिवेटिव बनेगा। यहाँ पे एक CH3 ग्रुप आएगा और इधर भी एक CH3 ग्रुप आ जाएगा, थायोपिन डेरिवेटिव। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवाती हूँ पीछे वाला कि जब इसी सिंथेसिस से, सेम पाल-नोर सिंथेसिस से हमने फ्यूरान बनाया था तो यहाँ पे हमने लिया था फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 और जब हमने पायरोल बनाया था, पायरोल में यहाँ पर नाइट्रोजन आता है तो हमने नाइट्रोजन का ही कोई कंपाउंड NH3 लिया था, अमोनिया। तो ये तीनों बिल्कुल सिंपल से हैं। जब पायरोल बनाना है तो यहाँ पर हम अमोनिया लेंगे, फ्यूरान बनाना है तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड लेंगे और जब हमें थायोपिन बनाना है तो फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड लेंगे। तो तीनों इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और तीनों ही कंपाउंड्स हम इस रिएक्शन से, इस सिंथेसिस से सिंथेसाइज कर सकते हैं। दोनों नाम से आ सकती है, 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स के नाम से भी और पाल-नोर सिंथेसिस के नाम से भी आ सकती है। तो ये थायोपिन की सिंथेसिस थी, बिल्कुल सिंपल सी। अब हम इसकी रिएक्शंस करेंगे। रिएक्शंस ऑफ थायोपिन। रिएक्शंस भी बिल्कुल पायरोल और फ्यूरान के ही सिमिलर होंगी, जैसे कि हम करते आ रहे हैं अब तक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वही रिएक्शन शुरुआत हम वही से करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होंगी? जैसे पायरोल और फ्यूरान के केस में जब भी हम इसकी किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सेकंड कार्बन, जो ये वाला कार्बन है, इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाता है। लेकिन इन थायोपिन के साथ ये वाले रिएक्शंस में कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी क्योंकि थायोपिन की जो रिएक्टिविटी है वो पायरोल और फ्यूरान से कम है, इसलिए यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। पायरोल और फ्यूरान के केस में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स को अवॉइड किया था क्योंकि वो क्या करते थे, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स की प्रेजेंस में पॉलीमराइज हो जाते थे। लेकिन थायोपिन के केस में ऐसा नहीं होगा, इसलिए जब हम नाइट्रेशन और सल्फोनेशन करेंगे यहाँ पर तो जो नॉर्मली हम करवाते हैं नाइट्रेशन सल्फोनेशन, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, वही एसिड्स हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम लेके चलते हैं नाइट्रेशन। नॉर्मली हम नाइट्रेशन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। पायरोल और फ्यूरान के केस में हमने वहाँ पर नाइट्रोनियम सोल्ट लिया था। यहाँ पर हम नाइट्रिक एसिड लेंगे और एक लेंगे एनहाइड्राइड। जब इनकी प्रेजेंस में हम करवाते हैं तो सेकंड कार्बन पर जो भी हमारी रिक्वायर्ड रिएक्शन थी, जो हमें चाहिए था, NO2 ग्रुप लग जाएगा। तो ये चेंज याद रखना, पायरोल और फ्यूरान में हमने नाइट्रिक एसिड यूज नहीं किया था क्योंकि वो नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में पॉलीमराइज हो जाते थे। लेकिन थायोपिन उनसे कम रिएक्टिव है, इसलिए हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड के टुवर्ड्स स्टेबल है और पॉलीमराइज नहीं होती है।
नेक्स्ट हम रिएक्शन करेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में भी क्या है, हम सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज करेंगे। यहाँ पर सल्फर ट्राईऑक्साइड यूज नहीं करेंगे। बाकी के दो केसेस में हमने सल्फर ट्राईऑक्साइड ली थी, लेकिन यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। रीजन वही सेम होगा कि ये एसिड्स के प्रति जो इसकी स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पायरोल एंड फ्यूरान। नाइट्रेशन सल्फोनेशन। नेक्स्ट हम करेंगे हेलोजिनेशन। यहाँ पर हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन भी करवा सकते हैं, जो बाकी के केसेस में हमने अवॉइड की थी। स्पेशली फ्यूरान में डायरेक्ट हेलोजिनेशन हमने नहीं करवाई थी। जब हम थायोपिन की रिएक्शन करवाते हैं हेलोजेंस के साथ डायरेक्टली, तो यहाँ पर इन दोनों एटम्स के, दोनों कार्बन्स के साथ हेलोजन ऐड हो जाएगा। 1 2 3 4 5, तो 2,4 डाई ब्रोमो थायोपिन बन जाएगा यहाँ, सॉरी 2,5 डाई ब्रोमो थायोपिन। जब भी हम डायरेक्ट हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डाई हेलो कंपाउंड बनेगा, लेकिन अगर हमें मोनो हेलोजेनेटेड कंपाउंड चाहिए तो उसके लिए थोड़ी सी माइल्ड कंडीशंस यूज करेंगे, थोड़ी सी मतलब कम स्ट्रॉन्ग कंडीशंस को हम यूज करेंगे। जैसे अगर हमें क्लोरिनेशन करवाना है, मोनोक्लोरिनेशन, डाई हेलोजिनेशन तो इसी रिएक्शन से हो जाएगा। अगर हमें मोनो हेलोजिनेशन करवाना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट मैं क्लोरिनेशन के लिए बताती हूँ। अगर हम थायोपिन की रिएक्शन करवाते हैं SO2Cl2 के साथ सल्फ्यूराइल क्लोराइड, इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मोनो हेलोजिनेटेड सिर्फ एक ही कार्बन के साथ क्लोरीन मिलेगा। नेक्स्ट अगर हमें आयोडीनेशन करवानी है तो हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे थायोपिन की इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी ऑक्साइड। थायोपिन, इसकी आयोडीन के साथ रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी ऑक्साइड। यहाँ पर हमें मोनो आयोडो कंपाउंड बनेगा, मिलेगा। नेमिंग कर लेना इन सब की। ये सल्फर को जो भी हिट्रो एटम्स होते हैं उनको हम 1 नंबर देते हैं, उसके बाद जहाँ भी सब्सटीट्यूएंट होंगे उधर से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, 2 क्लोरोथायोपिन, ये हो गया 2 आयोडोथायोपिन। अगर हमें मोनो ब्रोमिनेशन करवाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन के लिए हम कंपाउंड लेंगे एन ब्रोमो सक्सनिमाइड। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कंपाउंड एन ब्रोमो सक्सनिमाइड। जो हमने पीछे यूज किया था सक्सेनिक एसिड का फॉर्मूला बताया था, उसी से बनाया जाता है सक्सेनिमाइड। एन ब्रोमो है मतलब नाइट्रोजन, जहाँ भी नाइट्रोजन होगी, इमाइड लेके चल रहे हैं सक्सेनिमाइड। सक्सेनिक एसिड से हमने इमाइड बनाया, इमाइड में नाइट्रोजन आ गई, नाइट्रोजन के साथ में कहीं ब्रोमो अटैच है, तो इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड से। पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, बाद में बताऊंगी कि ये कैसे बना। ये होता है एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड और ये एक ब्रोमिनेटिंग रिएजेंट होता है, मतलब ब्रोमीन को डोनेट करता है। जब भी किसी कंपाउंड के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर ब्रोमीन आ जाता है। थायोपिन, यहाँ पर आ गया है ब्रोमीन, और जहाँ इस नाइट्रोजन के साथ ब्रोमीन था, इस ब्रोमीन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी था, वो वाला हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और इसके साथ आ गया हाइड्रोजन। इस कंपाउंड का नाम है सक्सेनिमाइड। अब जो ये कंपाउंड है एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड, इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको थोड़ा सा। इससे पहले सबसे पहले जो इसका शुरुआत का केमिकल होगा रिएजेंट, सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड है, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ। तो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से और 2 हाइड्रोजन यहाँ से। 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल के 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और इन दोनों कार्बन्स के साथ इस नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा। तो ये मैं इधर लिख लेती हूँ CH2
CH2 कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप है, ये दोनों कार्बन आगे, इनकी बॉन्डिंग होगी नाइट्रोजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है। तो ये बिल्कुल सेम यही कंपाउंड है, देखो CH2 C डबल बॉन्ड O NH ग्रुप है। जब इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे ब्रोमीन से, तो नाइट्रोजन के साथ ब्रोमीन अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे, एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड। एन ब्रोमो सक्सेनिमाइड की थायोपिन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 2 ब्रोमोथायोपिन मिल जाता है हमें और यहाँ पर सक्सेनिमाइड मिलता है। तो ये थी हैलोजेनेशन की रिएक्शंस। कुछ और हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल देखते हैं। एक है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जो हम इससे पहले भी कर चुके हैं, लगभग दोनों केसेस में ही हमने ये वाली रिएक्शन की है, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड OR, ये वाला ग्रुप एसाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, थायोपिन। और एसाइलेटिंग रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, या तो हम एसिड क्लोराइड लेंगे यहाँ पर या फिर एसिड एनहाइड्राइड लेंगे, उन दोनों से ही ये वाला ग्रुप थायोपिन के साथ या जो जिसके साथ भी हमें एसाइलेशन करवानी है उसके साथ में ऐड हो जाता है। यहाँ पर मैं एसिड क्लोराइड ले लेती हूँ, दोनों ही ले सकते हो, फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर मैं एसिड क्लोराइड ले रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है आप भी ये वाला कंपाउंड ही लेंगे, आप यहाँ पर एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। एसिड क्लोराइड यहाँ पर हम लेंगे एक लुईस एसिड एज ए कैटालिस्ट, और इधर आ गया C डबल बॉन्ड OR। सेकंड, जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम करेंगे वो सारी की सारी सेकंड कार्बन पर ही करेंगे। अगर यहाँ से सेकंड कार्बन, ये मान लो कि ये वाले, अब तो ये दोनों ही सेकंड कार्बन है, यहाँ पर हम देखते हैं तो दोनों कार्बन इक्वल है, तो किसी के ऊपर भी आप एक वाली रिएक्शन दिखा सकते हो। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक कार्बन पहले ही ऑक्यूपाइड है यहाँ, या फिर यहाँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो फिर दूसरा जो भी कार्बन होगा उसी के ऊपर रिएक्शन होगी। लेकिन ये याद रखना है कि सेकेंड और फिफ्थ कार्बन पर ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी, थर्ड और फोर्थ कार्बन पर नहीं होंगी। ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल। अब हम कुछ और रिएक्शन भी करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है। सेकेंड हम करेंगे रिएक्शन विद एन ब्यूटाइल लिथियम, एन ब्यूटाइल लिथियम। इसके साथ हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें फ्यूरान की भी रिएक्शन करवाई थी, तो बिल्कुल सेम वही रिएक्शन होगी, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ मेन जो हमारा कंपाउंड है इसी में चेंज है कि यहाँ पर सल्फर की जगह फ्यूरान में ऑक्सीजन आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हुए थे। इसकी हम रिएक्शन करेंगे एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ। तो क्या होगा, जो ये सेकंड कार्बन है यहाँ पर लिथियम आ जाएगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो इस C4H9 के साथ ब्यूटेन बना देगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ C4H10, ब्यूटेन बाहर निकल गया, और यहाँ पर आ गया है लिथियम। और ये काफ़ी रिएक्टिव कंपाउंड होता है। इस कंपाउंड से हम और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं, जैसे एक मैं यहीं से बता देती हूँ। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और उसके बाद किसी एसिड के साथ, तो यहाँ से बन जाएगा, जो लिथियम है इसकी जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। तो ये थी रिएक्शन विद एन ब्यूटाइल लिथियम। नेक्स्ट हम रिडक्शन करवा के देखेंगे। जब हम थायोपीन को रिड्यूस करवाते हैं, इसका रिडक्शन करवाते हैं, तो क्या होता है। अगर हम थायोपीन का कैटालिटिक रिडक्शन करवाते हैं, किसी मेटल की प्रेजेंस में हम इसको रिड्यूस करवाते हैं, प्लेटिनम या पैलेडियम लेते हैं, तो ये कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाता है और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रोथायोपीन। टेट्राहाइड्रोथायोपीन। यहाँ पर क्या थी, 4 कार्बन्स के ऊपर एक एक डबल बॉन्ड था, मतलब 2 डबल बॉन्ड्स थे, वो दोनों रिड्यूस होके चारों कार्बन्स पर एक एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो टोटल 4 हाइड्रोजन ऐड हो गए हैं, इसलिए इसका नाम है टेट्राहाइड्रोथायोपीन। अगर हम इसका कैटालिटिक रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनता है। अगर हम इसका ब्रिज रिडक्शन करवाते हैं, ब्रिज रिडक्शन, ये क्या होता है, हम इसमें सोडियम और लिक्विड अमोनिया लेते हैं। अगर सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ हम इसका रिडक्शन करवाते हैं तो ये पार्शियली रिड्यूस होगी।
और यहाँ पर हमें एक मिक्सचर मिलेगा 2 कंपाउंड्स का, या तो हमें ये वाला कंपाउंड मिलेगा या फिर हमें ये कंपाउंड मिलेगा। अब इनकी नेमिंग देखो, नाम क्या हो गए इनके। नॉर्मली तो हम ये देखते हैं कि नंबरिंग या तो हम इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें। 1 तो सल्फर को मिलेगा। अब 2 नंबर हम कौन से कार्बन को देखते हैं, तो जो अल्कीन डबल बॉन्ड होता है उसको हम मान के चलते हैं कि ज़्यादा जो स्मॉलेस्ट नंबर उसको मिलेगा, मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा, जहाँ पर थायोपीन के साथ कंपेयर करके देखेंगे, जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हुआ है उसको हम सेकेंड नंबर देंगे। तो यहाँ पर इधर हाइड्रोजन ऐड हुआ है 2, 3, 4, 5। अगर हम यहाँ पे देखते हैं सल्फर को 1 नंबर मिल गया इसमें, और ये दोनों ही कार्बन एक जैसे हैं, तो यहाँ पर हम नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं। इसको हम 2 दे देते हैं, 3, 4, 5। तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, सेकेंड और थर्ड कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे 2, 3, सॉरी ये कॉमा आएगा बीच में, 2, 3 डाईहाइड्रोथायोपीन। इस केस में क्या है, हाइड्रोजन कहाँ ऐड हुए हैं, एक तो सेकंड कार्बन पर हुई है और एक 5th कार्बन पर, तो इसकी नेमिंग होगी 2, 5 डाईहाइड्रोथायोपीन। 2, 3 डाईहाइड्रोथायोपीन और 2, 5 डाईहाइड्रोथायोपीन। इसमें तो नंबरिंग आप किसी भी साइड से कर लो सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हुई है हम उसको स्मॉलेस्ट नंबर दे रहे हैं। आगे कुछ और रिएक्शंस करवाते हैं। रिएक्शन विद कार्बिन, जैसे हमने पहले भी की थी, दोनों केसेस में ही रिएक्शन विद कार्बिन। कार्बिन के साथ बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, डाई एजोमीथेन कंपाउंड लेंगे हम, और जो ये वाला डबल बॉन्ड था इन दोनों कार्बन्स के साथ, इसके हम बॉन्ड दिखा देंगे इस कार्बन पे। ये CH2 ग्रुप ऐड हो गया और साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो ये थी रिएक्शंस थायोपीन की। थैंक यू।